जय हिंद बच्चों। आज हम लोग परसेंटेज में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत है, तो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और इसके लेंथ को 5% बढ़ा दे रहा है, जबकि चौड़ाई को 10% बढ़ा रहा है। ये चौड़ाई जो है इसको भी बढ़ा दे रहा है, तो निश्चित है कि ये आपका जो है ये नया वाला आयत बनेगा। तो फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इसके लिए एक ही वस्तु में जैसे लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो सेम उसी मेथड से करेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 से। तो 5% वृद्धि हो रही है, पहले कितनी वृद्धि हो रही है, 5%, फिर 10%, यहाँ पर 5 और इंटू 10 अपॉन 100 हो गया। अब ये हो गया 15, ये 50 हो गया, 1/2, 1/2, यानी कि 15.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयत के खेत की लंबाई 20% बढ़ाई, चौड़ाई 10% घटाई गई। वहाँ दोनों बढ़ा था, यहाँ पर 20% क्या हो गया कि बढ़ा है और फिर इसके बाद घट गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, सेम वैसे ही रहेगा। 20% बढ़ाई है, 20 प्लस ये घटाई है, माइनस -10 प्लस एक्स वाई होता है, एक्स वाई 20 -10/100। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 होता है। यदि प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा माइनस। यहाँ पर आपने देखा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 -10 हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा -200/100, ये कट जाएगा। यहाँ से आपने देखा कि इसका आंसर 10 और ये आ गया आपका -2। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8%, 8% ये प्लस में आ रहा है, यानी 8% वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपका आंसर ए में दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी तो उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा भी दिया है। वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, यानी इधर से बढ़ा जाए इधर से बढ़ा जाए, तो एक वर्ग बनेगा ये। तो यहाँ भी दोनों दो तरफ से वृद्धि है, तो यहाँ भी सेम वही मेथड लागू होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। 25% है तो दोनों बार 25%, 25 25 और फिर 25 इंटू 25/100। यह देख रहे हैं 50 हो गया और ऊपर हो जाएगा 625/100, यानी 50 और प्लस में ये 625, 625 तो हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा 56.25। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 56, इसको 1/4 लिख सकते हैं। इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो 56 25% बढ़ाई गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25 25 25 625, 56। इसमें देखिए आंसर यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई कितना परसेंट, कोई त्रिभुज है और इसके आधार में भी वृद्धि कर रही है और ऊंचाई में भी वृद्धि कर रही है, ऊंचाई में वृद्धि कर रही है, तो फिर क्षेत्रफल यहाँ भी दो चीजों में वृद्धि की जाएगी। तो इसको भी हम एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 से सॉल्व कर सकते हैं। 8% प्लस 12%, दोनों में बढ़ाया जा रहा है, दोनों बढ़ाया जा रहा है, दोनों प्लस आएगा। फिर 8 इंटू 12 100, 8 12 20 और ये कितना हो जाएगा, और 96/100, यानी कि 20 प्लस 0.96, 20.96। इसको सॉल्व करेंगे तो 20.96% की वृद्धि, जो कि आप देख रहे होंगे आंसर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज ये चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसे 25% की वृद्धि होती है, आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी जाती है। आधार में 25% वृद्धि और आधार से ऊंचाई 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 में 10% की कमी की जाती है। तो एक जगह वृद्धि है और एक जगह कमी है, कमी है 10%, तो 20 -10/100, ये कितना हो जाएगा, 25 है, 25 है, तो 25 प्लस -10
यहाँ पर हो जाएगा 25 × -10/100। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 - 10 और ये हो जाएगा -250/100। इसको सॉल्व किया तो 15 होगा और ये हो जाएगा आपका माइनस में 2.5। इसको जब घटाएंगे, इसमें से 2.5 घटाएंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 तो 12.5 देखिए, ये 12.05 दिया और 12.2 दिया, 12.5 ये दिया, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की है, इससे वृत्त है और इसके परिधि में वृद्धि कर दिया, बड़ा सा वृत्त बना दिया है, परिधि बड़ा कर दिया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी आर को 2 बार किया गया, आर दोनों में बढ़ जाएगा। सेम फार्मूला एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 से, क्योंकि 2 बार वृद्धि हुई है, दोनों आर में आर 2 बार है। तो एक्स में 5% की वृद्धि की गई, 5 + 5 तो 5 × 5 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा? 10 + 25/100 यानी 1/4। इसको कर सकते हैं 10 होल 1/4% की वृद्धि, 10 हो 1% की वृद्धि, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास 15% की कमी कर दी। एक वृत्ताकार क्यारी है और इसका व्यास मतलब डी, ये त्रिज्या का, इसमें कमी कर दी, यानी थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। जब छोटा करेंगे तो निश्चित है कि वृत्त छोटा बनेगा, ये छोटा कर दिया, 5% की कमी कर दी, इसमें से इसमें 5% की कमी कर दी। तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट है? क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर, फिर आर 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो फिर सेम में था एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 और 15% कमी की जाएगी, दोनों में कमी, 15% की कमी, 15% -15% और -15 इंटू -15, क्योंकि दोनों में घटा रहा है तो माइनस कर रहा है। अब ये माइनस हो जाएगा, -15 और -15 -30 हो गए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में 225, 225 बटे में 100 यानी -30 प्लस 2.25। तो 30 में से 2.5 घटाएंगे तो इसको पहले 3 घटा लेंगे, 27, तो -27.75, 27.75 माइनस है, इसलिए कमी हुई, प्रतिशत कमी हुई। अब आप देख रहे होंगे कि ये आंसर आपका ऑलरेडी बी में है, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई। वृत्ताकार पार्क है, मान लीजिए कोई पार्क है, इस तरह का पार्क है और इसको चलने की व्यवस्था बनाई गई और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या में वृद्धि कर दी गई, यानी पार्क जो बनाया गया इससे 10% बढ़ा दिया गया, ये 10% बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 10% बढ़ा दिया गया, यहाँ पर ये 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, इसके पार्क की त्रिज्या में वृद्धि, वृत्ताकार पार्क में, तो इसके क्षेत्रफल कितना वृद्धि है? तो क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन आ गया, पाई आर स्क्वायर, तो फिर सेम फॉर्मूले पर एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 क्या होगा? 10% की वृद्धि, दोनों वृद्धि की जाएगी, प्लस में हो जाएगा और 10 × 10 अपॉन 10, ये 0 0 0 कटिए, 20 + 1 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब ये 21% देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन में है, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर राइट आंसर 21%। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक ठोस गोला है, गोला जो फुटबॉल की तरह है, इसे गोला है, ये ठोस गोला है जो गेंद वगैरह बच्चे खेलते हैं, ये गेंद का व्यास, इसकी व्यास 20% बढ़ा देंगे, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने, तो जब व्यास बढ़ाया जाएगा तो निश्चित है कि इसमें भी 2 बार यूज होगा, तो वहीं 20% एक्स प्लस वाई पर ही चला जाएगा, एक्स वाई अपॉन 100। आप देख रहे हैं 20 + 20 फिर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, 20 × 20 अपॉन 100, ये बढ़िया, तो आपका हो जाएगा 40 + 2 × 4
44% की वृद्धि हुई है। अब आप देख रहे होंगे 40% होगी ऑप्शन डी में, जो कि राइट आंसर है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।